नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बहराइच हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम योगी के आदेश पर हिंसा से जुड़े आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथी बार बार हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते हैं और अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं, लेकिन जैसे ही सीएम योगी के हंटर की मार पड़ती है, चीखते और चिल्लाते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कल तक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस वी आर गवई ने कहा कि आप इस अदालत के तरफ से पारित आदेशों से अवगत हैं। अगर इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं तो यह उनकी पसंद है। वैसे हमने ये भी कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो मेरे आदेश में वो भी साफ लिखा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक दिन की रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या लगता है उसके बाद क्या होगा? देखिए, एक दिन की रोक नहीं है, ये तो रोक ही है, रोक है, क्योंकि ये तो पहले से भी रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश के अंदर कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बहराइच पर अभी सुनवाई जारी है, फिर सुनवाई होगी, तो इसलिए ये रोक लगाई गई है, क्योंकि ये नोटिस जारी किया गया था और नोटिस पर ही आपने रोक लगा दिया। लेकिन रोक किस पर लगाए हो? सरकार पर, सरकार की मशीनरी पर। सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे कैसे? ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्या महाराजगंज के उन लोगों को जो कस्बे में रहते हैं या 22-23 परिवारों को जिनके पास नोटिस भेजा गया है, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सके? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कोई वकील पकड़ना पड़ेगा और इतनी जल्दी सुनवाई भी हो जाए, और वकील कोई दमदार वकील होना चाहिए। ऐसे इन वकीलों की फीस कम से कम तो एक हियरिंग का 10 लाख रुपया है, तो ये इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे? ये हर जगह होता है। हल्द्वानी हिंसा के समय भी ये बात सामने आई थी कि रेलवे स्टेशन के आसपास इर्द गिर्द रेलवे पर की जमीनों पर कब्जा करने वाले जो लोग थे, उनके खिलाफ जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैसे? क्योंकि वही हल्द्वानी में मदरसे के ऊपर जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था और एक मस्जिद के खिलाफ जो धामी की सरकार ने नोटिस जारी किया था, उसको उस समय जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड जो अब्दुल था, वो इन लोगों को इकट्ठा किया था। बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों के कारोबार, उन लोगों ने फंड दिया कि हम आपके केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि ये तो तय है कि इन लोगों का के बीच एकता है और फंड बाहर से भी आता है, और ये लोग जिस तरीके से संगठित रूप से हिंदुओं का विरोध करते हैं, उसी तरीके से संगठित रूप से ये लीगल कार्रवाई भी करते हैं। जैसे पूरे हिंदुस्तान में एनजीओ का जाल बिछा है और एनजीओ की फॉरेन फंडिंग होती है, और फॉरेन फंडिंग के लिए आपको एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन एफसीआरए लाइसेंस मिलने के बाद कई एनजीओ को देखा गया कि ये काम क्या करता है। अगर फोर्ड फाउंडेशन इसे पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है? अमेरिका का भारत के डेवलपमेंट में क्या इंटरेस्ट है, या यहाँ के सोसाइटल डेवलपमेंट से क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि एनजीओ को जो एफसीआरए लाइसेंस धारी है, जिसको बाहर से पैसा लेना है, उसके लिए पूरी तरह से कह दिया गया है कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते। आप क्या करेंगे? आप डेवलपमेंट का काम करेंगे, हेल्थ के सिस्टम पर काम करेंगे, कहीं हॉस्पिटल, कहीं दवाखाना, कहीं दवाइयाँ बटाएंगे, या फिर आप एजुकेशन पर काम करेंगे, या फिर कुछ छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम कर सकते हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने करना शुरू किया कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में सीधे भूमिका नहीं निभाएंगे। इन लोगों ने पूरे त्रिस्तरीय प्लान बनाया, 3 स्तर पर, 3 लेवल का प्लान। एक पहला लेवल यही कि भारत के विकास की योजनाओं को रोकना है। कैसे रोकेंगे? अगर कहीं नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसके लिए जमीन की जरूरत है, अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो लैंड एक्विजिशन होता है, भूमि अधिग्रहण। जहां भूमि अधिग्रहण हुआ वहां किसानों को पैसा पहले बांटा और बोला कि तुम लोग प्रोटेस्ट करो। अभी एनजीओ वाले इसमें भूमिका निभा रहे हैं, प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। पहले स्तर पर उन लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करने के लिए पैसे दो, वहां के मेन व्यक्ति को पकड़ो
और उससे प्रोटेस्ट करवाओ, ये भी एक पॉलिटिकल आंदोलन ही है। लेकिन वो उसमें एक्टिव रहे और उसके बाद जैसे कि कहीं माइंस है तो माइंस मिनरल्स जहां पर खुदाई होना है उसके आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, उसे भी प्रोटेस्ट करवाओ। फिर दूसरे स्तर पर इसे मीडिया में मैनेज करो, पैसा खर्च करो और कुछ रिपोर्टर्स को भेजो, कुछ मीडिया को मैनेज करो और उसके बाद उस प्रोटेस्ट को हाईलाइट करवाओ ताकि ये नेशनल मुद्दा बन सके, दूसरे जगह के लोग भी देखें कि नहीं नहीं सरकार बहुत गलत कर रही है। तो उसके कारण सरकार का वो प्रोजेक्ट है जो थोड़े धीमी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ये तीसरे स्तर पर क्या करते हैं, लीगल फाइट। अब उन्हीं लोगों में से, खुद नहीं जाएगा, उन्हीं लोगों में से कुछ को पैसा देगा, वकील देगा और वो याचिका दायर करेंगे। बस यही मोडस ऑपरेंडी इन मुस्लिमों का है। ये पूरे संगठित तरीके से काम करते हैं। बुलडोजर पर कार्रवाई ना हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया था और ये कौन गया था, जमीयत उलमाए हिंद, इसके तरफ से याचिका दायर की गई थी। कुछ और एनजीओ वाले भी साथ में थे, सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले लोग भी साथ में थे। और इन लोगों ने उदाहरण क्या दिया, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के घर को भी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान में हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो पहले से हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट है, इसलिए इसका जिक्र किया गया। और दूसरा जिक्र किया गया कि केवल अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी जब तक इस सुनवाई पूरी नहीं होगी बुलडोजर एक्शन पर रोक। अब इन लोगों ने यह नहीं सुना कि वहां तुषार मेहता लिस्ट लेके बैठे हैं कि देखिए भाई 70 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई और 70 में से 50 जो ऐसे थे वो हिंदू थे। 50 कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ हुई है। 20 में और कौन कौन है, 20 में हो सकता है कुछ मुसलमान भी हो। लेकिन ये जो याचिका दायर की गई है जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से, इसमें सिर्फ कहा गया है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और जज साहब ये समझने पर मजबूर नहीं हो पाए, ये वो उससे इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन ये सारी लिस्ट देखने के बाद भी उनके दिमाग में नहीं लगा कि ये तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। ये कार्रवाई ऐसी नहीं है कि कोई अपराधी पाया गया तो उसके घर पे बुलडोजर चला दो। अगर वो अपराधी है तो उसकी कुंडली खोली जाती है, उसने पहले और कौन कौन से गलत काम किए हैं, ये तो सही है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी है। और उसमें अगर उसने और गलतियां की है तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। अब यही बहराइच में हो रहा है। बहराइच में जो भी इसका आरोपी है, गोली चलाने वाला है, पत्थर फेंकने वाला है, उन सबको यह नहीं कहा गया कि उन सबके मकानों पर बुलडोजर चला दो। कहा गया कि जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और आपने उस सड़क का अतिक्रमण किया है, घर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, खोमचे ठेले लगा दिए, उस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जो आपने अतिक्रमण किया है उसके लिए नोटिस जारी की गई। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह स्टे लगाने की जरूरत क्या थी, या सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई की ही जरूरत क्या थी? लेकिन ये सुनवाई करेगा और ये फैसला भी देगा और दो तरफा बातें करेंगे ये लोग कि हम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन अभी रोक लगी रहेगी। नेम प्लेट पर भी इन्होंने यही कहा था, अभी जब तक सुनवाई चल रही है स्टे लगा दो, तो तुम्हारी सुनवाई तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। 15 दिन तक कावड़ यात्रा चलता है, 15 दिन के बाद आपका फैसला आएगा, तब तक तो जो मकसद था नेम प्लेट लगाने का वो मकसद ही खत्म हो गया। तो ये स्थिति इन लोगों की सुप्रीम कोर्ट में रही है। आज जब सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं 10 नवंबर को जी, तो ये घूम घूम कर बोल रहे हैं नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट को अपोजिशन की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम वो टैग लेके नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं अगर कोई विकल्प नहीं दिखता है तो ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ईश्वर हमें रास्ता दिखा देते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद, भगवान श्री राम मंदिर, अयोध्या विवाद में हम ईश्वर से विकल्प ढूंढ रहे थे कि कौन सा फैसला दिया जाना चाहिए। आज उनको ये लगने लगा है कि हम लोगों ने जो किया है उसमें एक तरफा फैसले तो हुए हैं और आज भी एक तरफा फैसले हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर प्रतिबंध लगा सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने से रोक सकते हैं, योगी को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये एक्शन न ले। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी ताकत है कि वो हिंदुओं को रोक दे? ये बुलडोजर का मतलब क्या है? इन लोगों ने बुलडोजर का मतलब गलत समझ लिया है।
बुलडोजर का मतलब समझ लिया है कि 2-4 मकान गिरा दिए, वही बुलडोजर एक्शन है। बुलडोजर का मतलब कुछ और है, उसकी अवधारणा अलग है। अवधारणा यही है कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा, हिंदुओं को बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो कार्रवाई कैसे होगी? इन लोगों को अलग थलग करके। अगर ये संगठित तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है छोटे छोटे मामले को लेकर, ये संगठित होकर विद्रोह विरोध कर सकता है, ये संगठित होकर अरब से फंड ला सकता है, तो हमें भी संगठित होना चाहिए। और जब हम संगठित होंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक छोटे से गांव में अगर इनका बहिष्कार होता है तो आवाज पूरे हिंदुस्तान तक जाती है। तो एक छोटे छोटे से गांव में हर जगह पर ये अवधारणा चल रही है। आज ऑनलाइन पेमेंट होता है, आप नेम प्लेट लगाओ या ना लगाओ, हम ऑनलाइन पेमेंट करने के समय में ये देखेंगे कि अगर पेमेंट हो रहा है और उस पर नाम किसका आ रहा है, उस आधार पर हम अगली बार खरीदारी करेंगे। ये सोशल इकोनॉमिकल बाइकॉट चाहिए, क्योंकि जब तक ये हिंदू को समझ में नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही पनपते रहेंगे और दबाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इसकी अवधारणा ही यही है। ये उसी आधार पर हिंदुस्तान में काम ही कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेन जैसे भी हो सके अपनी ताकत को इतनी बढ़ाओ कि ये डेमोक्रेसी के नाम पर हम बार्गेन कर सके। डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में होता क्या है? डेमोक्रेसी में तो सत्ताएं तय करती है कि जिसकी सत्ता है उसके हिसाब से प्रशासन चलेगा। अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी, फिर इन लोगों का जलवा हो जाएगा। तो इसलिए ये सत्ता बदलने की कवायद शुरू कर रहे हैं, और बीच का समय जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखो। लेकिन ये सुरक्षा का जो कवच है, इसका ये सुरक्षा कवच अब टूट चुका है। अब कार्रवाई जो हो रही है वो इनके एक दिन की कार्रवाई नहीं है, हर रोज की कार्रवाई है। अब बाइकॉट हो रहा है। अब हिंदू इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि अगर हम इन लोगों के साथ सामंजस्य बिठाए भी तो क्या ये हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या हिंदुस्तान को ये देश मानने के लिए तैयार है? क्या हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है? जब हमें हमारे कंधे पर पैर रखकर ये आगे बढ़ना चाहता है, हमें कुचल के बढ़ना चाहता है, तो हम पहले सतर्क हो जाएं, इसी को कुचलना पड़ेगा। तो अब कुचलने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर का मतलब हिंदुओं को जगाना है, और ये योगी ने करके दिखा दिया है। आज महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह कहीं ना कहीं ये अवधारणा आ रही है, बटोगे तो कटोगे, इसलिए इकट्ठा हो जाओ, और कटने से बेहतर है कि दूसरे को काटो। और यही स्थिति है, और इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता। कोई भी जज जितने भी बड़े फैसले दे दें, हिंदुओं को अब आगे बढ़ने से ये रोक नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बहराइच हिंसा मामले में सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से इन कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है और खौफ का माहौल कायम हो गया है। डर का आलम यह है कि एक तरफ ये कोर्ट पहुंच रहे हैं और कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर रोक लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये दंगाई खुद ही अपना घर तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इनको भी पता है गलती की है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।